देखिए, ऐसा है कि जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से भारत में क्या कुछ हो रहा है इस पर पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार बड़ी ही बारीकी से नज़र बनाए हुए है। और पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है या जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे ये पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान कितना खौफजदा है, कितना चिंतित है और किस तरह से बौखलाया हुआ है। और अगर हम एसेस करें पाकिस्तान के अब तक के रिस्पांस को, तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान तीन तरह से घिर चुका है। एक चक्रव्यूह के घेरे में है पाकिस्तान, सैन्य स्तर पर वो घिरा हुआ है, कूटनीतिक स्तर पर घिरा हुआ है और आंतरिक स्तर पर भी घिरा हुआ है। अगर हम सैन्य स्तर की बात करें तो देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर भी पाकिस्तानी फौज का संघर्ष चल रहा था, वहाँ पर टकराव हो रहा था। तो अब चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव पैदा हुआ है इस आतंकी हमले के बाद, तो अब पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वहाँ से डाइवर्ट करके, अफगानिस्तान के बॉर्डर से डाइवर्ट करके अब इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी इस तरफ लाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान का फ्रंट है, अफगानिस्तान वाला फ्रंट है पाकिस्तान के लिए, वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान में भी बड़ा अनरेस्ट जारी है, लंबे समय से वहाँ पर अनरेस्ट हो रहा है। वहाँ पर भी पाकिस्तान की सेना ने अपना दबाव बनाकर रखा हुआ था, वहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूदगी थी और बलूच आर्मी जो है वो लगातार स्वतंत्र होने के लिए वहाँ पर संघर्ष कर रही थी। अब ऐसे में चूंकि भारत के साथ में अब उसे लगता है कि एक चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि जैसा वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट मान रहा है, उनके मंत्रियों के हमने बयान सुने कि वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि चंद घंटों बाद ही भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में बलूचिस्तान से भी उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ घटाई है और वहाँ से फोर्सेस को पीओके और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ ला रहे हैं। तो वहाँ पर भी मामला कमज़ोर हो रहा है। और इसके साथ पहले से ही एलओसी पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा कि सीज फायर वायलेशन किए जा रहे थे, जिससे उनकी बौखलाहट पता चल रही थी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की उन्हें ज़रूरत नज़र आ रही थी पाकिस्तानी फोर्सेस को। तो सैन्य स्तर पर यह घिर चुका है। कूटनीतिक स्तर पर हमने देखा कि पाकिस्तान को, सिर्फ तुर्की को अगर छोड़ दें तो कोई भी देश जो है खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया है। पाकिस्तान खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर है, लेकिन उसने और समर्थन मांगने की कोशिश की, जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई जो है उसके समर्थन में नहीं आ रहा है। अमेरिका ने इस आतंकी हमले की निंदा की है, यूके ने आतंकी हमले की निंदा की है और परोक्ष तौर पर ये तमाम देश जो है भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी ऐसे देश हैं जो कि आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं भारत की तरह ही। तो ऐसे में एक मॉरल सपोर्ट भारत को इन देशों से भी मिल रहा है, हालांकि फिलहाल ये परोक्ष तौर पर है। तो ये दूसरी बात है, जहां पर दूसरा स्तर है जहां पर ये घिरा हुआ है। तीसरा ये कि पाकिस्तान जो है अंदरूनी स्तर पर भी इस वक्त एक चक्रव्यूह के घेरे में है। पाकिस्तान के भीतर ही जो है आवाजें उठ रही हैं भारत के साथ, जो उनको टकराव का अंदेशा नजर आ रहा है। हमने देखा कि एक पत्र वायरल हो रहा है पाकिस्तान के किसी सैन्य अफसर का कि कई सारे सैनिक और सेना के अधिकारी जो है वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। कई लोग जो है, कई सेलिब्रिटीज, कई बड़े लोग जो है पाकिस्तान से अपने परिवार के लोगों को बाहर भेज रहे हैं और वहां पर भी युद्ध के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। तो ये तीन तरीके से पाकिस्तान जो है इस वक्त चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। इस पर और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, आपसे और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे कि जो कुछ भी पाकिस्तान की में हो रहा है इस वक्त, या जो भी गतिविधियां उनकी नज़र आ रही हैं, ऐसे में यही समझ में आता है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, चिंता में है और उसे डर सता रहा है कि भारत कभी भी जो है उस पर एक मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। करेगा, मिलिट्री स्ट्राइक होगा कि कैसे होगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना मान के चलिए कि भारत जो है पाकिस्तान को एक कड़ी सजा देगा। और ख़ास तौर से जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो केवल टेररिस्ट ग्रुप ने ही नहीं किया है, बल्कि उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की बात सीधे तौर पर शामिल हो रही है। और ये जो स्ट्राइक होगा या हमला या कार्रवाई की बात कर सकते हैं, एक अलग लेवल पर होगा, लार्ज स्केल में होगा। पहले की तरह उड़ी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, यानी सैनिक हमारे एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, या दूसरी तरफ जो बालाकोट हुआ था फाइटर्स नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लार्ज स्केल में होगा। और ऐसा होगा कि दुनिया जो है भारतीय सेना की ताकत देखेगी। ये हाल के दिनों की बात करें तो ये एक बड़ा रेयर इंसिडेंट था, जिस तरह से कल
जनरल, तीनों चीफ, एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चलती है। और पाकिस्तान की कुव्वत आज की तारीख में इतनी नहीं है कि भारतीय सेना का सामना कर पाए। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जो उसके 2 कोर जो वहाँ तैनात है उनको मूव करके उपयोग के ला रहा है। इससे पहले जब भी भारत के साथ तनाव होता तो पंजाब की ओर मूव करता था, क्योंकि उसे डर पंजाब को लेकर लगता था कि कहीं पाकिस्तान का मतलब दूसरे अर्थों में पंजाब भी कर सकते हैं। तो अब वो पीओके क्या आ रहा है, तो डर उसे यह भी सता रहा है कि कहीं भारत जो है पीओके को न छीन ले। जैसे भारत बार बार ये कह चुका है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान इस अवैध तरीके से कब्जा कर चुका है। वहाँ F-16 फ्लाई कर रहा है, कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहा है, ये डर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत का लड़ाकू विमान कोई पाकिस्तान के एरिया में आता है तो कैसे उसे मार गिरा दे। ये सब कुछ बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो सिंधु जल संधि समझौता जो सस्पेंड किया गया, उसमें भी आप समझने की बात है कि पहले भारत डाटा शेयर करता था, यानी सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है तो कब कहाँ सूखा होगा, कब कहाँ बाढ़ आएगा, फ्लो आएगा, ये भारत कंट्रोल करता था, बताता था और पाकिस्तान उसके मुताबिक रणनीति बनाता था। लेकिन अब भारत जो है ये डाटा शेयर नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि उसी रास्ते से होकर पाकिस्तान के टैंक मूव करते थे। यानी जब टैंक मूव अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर रहेगा कि भारत जो है पानी ज़्यादा न छोड़ दे तो बाढ़ आने की हालत में पाकिस्तानी टैंक मूव नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, अगर बात करें तो तोप की बात करें, 155 मिलीमीटर तोप की बात करें तो पाकिस्तान पिछले 2 साल से यूक्रेन को जो है गोला बारूद सप्लाई कर रहा था। अब उसकी तोप की स्थिति यह है कि जो गोला बारूद की 2 से 5 दिन का हार्डली उनके पास गोला बारूद बचा हुआ है। यानी भारत से अगर पाकिस्तान की अगर आज की तारीख में लड़ाई होती है तो 2 दिन से भी ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा। उसके तोप के में इतने गोला बारूद नहीं है कि भारत के गोला बारूद का मुकाबला कर पाएंगे। वहीं अगर भारत की अगर बात करें तो भारत उससे कहीं ज़्यादा आगे। भारत के पास सैनिकों की कमी नहीं है, हथियार की कमी नहीं है। भारत ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। नौसेना के अगर समुद्र में जहाज़ की बात करेंगे तो INS सूरत के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल दागे, तो दूसरे SRM दागे गए, तो कई सारे इस तरह मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है और भारत कहीं ना कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान को जतला रहा है कि आप उसके हद में रहिए। सरकार ने भी एक हरी झंडी दे दी है सेना को कि आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आपको कैसे स्ट्राइक करनी है, कौन सा इलाका होगा, कौन सा समय होगा। मान के चलिए कि आजकल जितने दिन हो ये सेना तय करेगी और पाकिस्तान को इसकी कड़ी सजा ज़रूर मिलेगी। जो पहलगाम में बेकसूर सैलानी जो घूमने के लिए आए थे उनको जो है निशाना बनाया गया। देखिए राजीव, पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा नज़र आ रहा है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान की वो रेपुटेशन भी है कि वो आतंकवाद को पोसता है? हमने देखा कि 26 नवंबर 2008 का जो आतंकी हमला हुआ था वो भी पाक स्पॉन्सर्ड था, जिसमें कि बाकायदा ISI और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल थे उसकी साजिश में। फिर दुनिया का एक बहुत बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन वो अबूताबाद में मारा जाता है, वहाँ पर मौजूद होता है। एक तरफ वो अमेरिका उसे ढूंढ रहा होता है, पाकिस्तान और US के बीच उस वक्त संबंध अच्छे होते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मन को ही अपनी ज़मीन पर छुपा रखा होता है पाकिस्तान ने। भारत में और भी कई सारे हमले हुए और मैं जम्मू कश्मीर के बाहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ, देश के दूसरे हिस्सों की बात कर रहा हूँ। तो एक रेपुटेशन जो है पाकिस्तान की रही है, क्या उसने पाकिस्तान की ऐसी छवि कर दी है जिसकी वजह से आज वो अलग थलग नजर आ रहा है और कोई उसे समर्थन देने को सामने नहीं आ रहा? तुर्की को छोड़कर, तुर्की ने समर्थन किया। बिल्कुल सही बिल्कुल तुर्की ने समर्थन दिया है, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो तुर्की की मदद करने के लिए सबसे पहले भारत ने अपने जहाज़ भेजे, राहत सामग्री भेजी तुर्की की मदद करने के लिए। भारत ने भेजा था, पाकिस्तान ने नहीं भेजा था। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की छवि पहले से रही है कि वो आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। और भारत की अभी बात करें तो भारत का कद अभी इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं टिकता है। दुनिया के जो सबसे बड़ी ताकत की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका खुल के भारत के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि आतंकवाद को लेकर जो भारत की लड़ाई है वो भारत के साथ खड़ा है। रूस भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में चीन भी कह सकते हैं कि चीन भी जिस तरह से खुल के पाकिस्तान का साथ देना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी हमला किया गया था, पाकिस्तान ने यह सोचा कि कश्मीरियों को उससे साथ मिलेगा, लेकिन पहली बार इस तरह से
कश्मीरी जिस तरह से खुल के आतंकवाद के खिलाफ निकल के सामने आए, हर जगह बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने अपनी दुकान बंद करके, लेकिन लोगों को ये लगा कि अगर हम आतंक का साथ देते हैं तो हमारा जीव का जीने का साधन और बाकी जो सारे दिक्कतें जो आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है, भारत के साथ रहने वाला है। इस कारण उन्होंने आतंक के खिलाफ जो है मैदान में खड़े हुए, कुपवाड़ा जैसी जगह में हाफिज सईद के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये संकेत दे देता है कि जो कश्मीर जो है आज भारत के साथ खुल के खड़ा है और पाकिस्तान और उसके जो परस्त जो आतंकवाद है उसके बिल्कुल मजम्मत कर रहा है।